मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत का आज एक सड़क हादसे में उन्हें चोट लगी है। सड़क दुर्घटना उनकी हुई। वो आज सुबह सुबह दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और 5:15 बजे उनका ये रोड एक्सीडेंट हुआ। और ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत उस समय बहुत तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। उनकी जान तो बच गई, इस समय वो अस्पताल में हैं, लेकिन वो क्रिकेट कब तक खेल पाएंगे, रिकवर होने में कितना समय लगेगा, ये कुछ बड़े सवाल हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर साइरस मिस्त्री की दुर्घटना भी ऐसे ही हुई थी। और इस दुर्घटना और उस दुर्घटना में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं। दोनों में हाईवे है, दोनों में तेज़ रफ्तार है और दोनों में हाई एंड लेटेस्ट कार है। ऋषभ पंत खुद गाड़ी चला रहे थे और उनके पास लेटेस्ट मर्सिडीज कार थी, लेकिन इस दुर्घटना के बाद वो कार लगभग जलकर राख हो गई क्योंकि इसमें आग लग गई थी। ऋषभ पंत का कहना है कि गाड़ी चलाते समय उनकी आंख लग गई, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी गाड़ी सड़क पर हाईवे पर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान वहां से एक बस गुजर रही थी, जिसके ड्राइवर ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ऋषभ पंत को मदद की, गाड़ी से निकाला और उनकी जान बचाई। और इन्हीं लोगों ने यह भी बताया कि ऋषभ पंत गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और गाड़ी किसी तरीके से आज उनकी जान बची है। जो पहला वीडियो इस दुर्घटना के बाद आया है, पहले वो आप ये वीडियो देखिए। शुरुआत में तो इन लोगों को ये पता नहीं था कि इस हादसे में जो शिकार व्यक्ति है ये कौन है, क्योंकि ऋषभ पंत गाड़ी में बिल्कुल अकेले थे। और बाद में ऋषभ पंत ने इन्हें कहा कि मैं ऋषभ पंत हूं, और तब इन्हें समझ में आया कि ये वही मशहूर खिलाड़ी ऋषभ पंत है। इस दुर्घटना में ऋषभ पंत के सिर और पैरों में चोट आई है। उनकी पीठ भी बुरी तरह से जल गई है और इस समय वो देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी हमें मिला है, जिसमें यह साफ दिखता है कि दुर्घटना के समय ऋषभ पंत की गाड़ी बहुत तेज स्पीड में थी। जो चश्मदीद थे उनका भी कहना है कि उनकी कार इस एक्सीडेंट के समय लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो जरूर चल रही थी, जबकि जिस नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना ही हुई उस पर अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो सकती है। यानी उससे भी 50 किलोमीटर ऊपर की स्पीड पर ऋषभ पंत अपनी गाड़ी चला रहे थे। यह सीसीटीवी फुटेज है उसकी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इससे मुश्किल से 50 मीटर पर मेरी मार्केट है, प्रेम मार्केट के नाम से गुरुकुलनाशन। जैसे ही हम सुबह निकले 5 बजे का समय था फिक्स, तो गाड़ी घिसरती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेजी पे थी गाड़ी बहुत। और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए, डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी हो गई। हमने आधे के बाहर निकाला, खींच लिया हमने जी। देखो मैं डेड हो रहा था, वो तो कुछ में ऐसे लगा। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। वो बोला भाई गाड़ी में कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस अकेला। उसको मुंह पे भी खून आया हुआ था, पीछे से भी खरोंचे थी, एक टांग में मेरे को तो लगा था वो टूटी चुकी है, क्योंकि वो लंगड़ा रहा था। वो बार बार बोल रहा था भाई मेरी टांग टूट गई है। ऋषभ पंत के बारे में अक्सर ये कहा जाता था पहले भी कि ऋषभ पंत बहुत गाड़ी चलाने का उन्हें बड़ा शौक भी है, लेकिन वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। और आज एक वीडियो भी लगातार चल रहा है, वायरल है, जिसमें उन्हीं के साथी खिलाड़ी शिखर धवन ऋषभ पंत से बात कर रहे हैं। और शिखर धवन उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक ही सलाह तुम्हें देना चाहता हूँ, और वो ये कि गाड़ी धीरे चलाया करो। वो वीडियो भी आप देखिए। बात तो हंसी मजाक में हो रही है, लेकिन सलाह जो दी ऋषभ पंत को शिखर धवन ने, वो बड़ी गंभीर है। यार फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल गाड़ी आराम से चलाया कर। फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल गाड़ी आराम से चलाया कर। ऋषभ पंत का ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले भी ऋषभ पंत का 2 बार कम से कम चालान हो चुका है ओवर स्पीडिंग की वजह से। और वो अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाते थे।
पहले भी देखिए ओवर स्पीडिंग के चालान उनके हो चुके हैं। एक बार 25 मई को हुआ है, 22 फरवरी को हुआ है 2022 में, 4 सितंबर 2022 को भी इसी तरह एक आपको याद होगा सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की भी ऐसे ही मौत हुई थी। ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने से भारत के लोग बड़े दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने उनके परिवार के लोगों से बात की है और उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि इसमें सीखने वाली बात क्या है। ऋषभ पंत की जो गाड़ी है, उनकी गाड़ी का मॉडल था मर्सिडीज AMG GLE, ये मॉडल है। ये गाड़ी जो है ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल सकती है और 5 सेकंड में ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। महंगी गाड़ी है, लेटेस्ट गाड़ी है और ऋषभ पंत के साथ हुई इस सड़क दुर्घटना को आप सिर्फ एक हादसा नहीं मान सकते। इसमें बताया जा रहा है कि लेटेस्ट इसके सिक्योरिटी फीचर्स थे और जैसा मैंने आपको बताया ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चल सकती है। लेकिन गलती कहां हुई? गलती 2-3 जगह पर हुई है। ऋषभ पंत जरूरत से ज्यादा तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। ये सुबह 5 बजे की बात है और उन्हें नींद आ गई। इसका मतलब वो ठीक से सोए नहीं होंगे रात को। वो दिल्ली से रुड़की जाने का उन्होंने फैसला किया, जो कि एक गलत फैसला था। इस सड़क दुर्घटना से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यह है कि गाड़ी कभी भी इतनी तेज रफ्तार से ना चलाएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ऋषभ पंत को इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। उनकी गलती नंबर 1 तो यह है। दूसरा, रात में वो निकल गए दिल्ली से रुड़की जाने के लिए और उनकी नींद शायद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें नींद आ गई। ऐसे समय में उन्हें अपने साथ एक ड्राइवर रखना चाहिए था और ऋषभ पंत एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ड्राइवर को आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे समय में जब भी यात्रा करनी होती है तो लोगों को अपना ड्राइवर साथ में रखना चाहिए, लेकिन वो खुद गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान वो बिल्कुल अकेले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब आप इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आप देश की धरोहर बन जाते हैं। आपका जो काम है वो अपने आप को संभाल कर रखने का भी है और ऐसे समय में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रात के 3 बजे हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाकर जा रहा है और वो भी इतनी तेज ओवर स्पीड करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क चाहे कितनी भी बेहतरीन हो, आप अच्छी से अच्छी लेटेस्ट गाड़ी चला रहे हो, लेकिन हादसा कभी भी हो सकता है। ये लेटेस्ट कार थी, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और इसमें बाद में आग लग गई। बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत आज भी जीवित हैं और वो इसीलिए जीवित हैं क्योंकि जो गाड़ी थी ये लेटेस्ट थी, इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स थे ये अच्छे थे, जिसकी वजह से उनकी जान किसी तरीके से बच गई। तो इसमें जो है नसीहतें तो बहुत सारी हैं। आपको याद होगा साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट भी ऐसे ही हुआ था। उन्हें भी एक ड्राइवर रखना चाहिए था, उन्होंने ड्राइवर नहीं रखा, उनके दोस्त जो हैं वो गाड़ी चला रही थी। इसी प्रकार से ऋषभ पंत भी खुद गाड़ी चला रहे थे और ये एक बहुत बड़ी सीख है बाकी के लोगों के लिए भी।